हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल हिस्ट्री में। दोस्तों, बिहार में एक नई वैकेंसी आई जो है फायरमैन की, जो कल ही 22/2/2021 को आया हुआ है। इसके में आपको सिलेक्शन फायरमैन इन बिहार फायर सर्विस है, जो आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देख लीजिए। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों देखिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बिहार फायरमैन को हम लोग को हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्निशामक बोलते हैं। बिहार अग्निशामक सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 25/3/2021। आपको लास्ट डेट है 25 मार्च 2021 को आपका लास्ट भरने की डेट है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, बिहार अग्निशामक सेवा में सिपाही की कोटि पद सिपाही का कोटि पद है। दोस्तों, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा? 21,700 से लेकर 69,100 की रिक्त की संख्या के लिए आपको 2380 इसमें पद दिया गया है। कितना दिया है? 2380 पद दिया गया है। 2380 पद दिया गया है। आपका सैलरी है 21,700 से स्टार्ट होगा। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। दोस्तों, ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप कोई भी स्टेट के हैं लेकिन ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों को अग्नि के पद के शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट मतलब 10+2 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय संगीत अंग्रेजी साहित्य के अथवा प्राचीन पात्र के द्वारा मान्यता प्राप्त की शैक्षणिक आपको मतलब इंटर पास होना चाहिए। किसी भी चीज़ से लेकर आपको इंटर पास होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2020 तक को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियुक्त होना चाहिए। इसमें देखिए समानता अनारक्षित वर्ग और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वन 18 वर्ष से लेकर आपको 25 वर्ष तक लिए रखा गया है। जिसका अगर उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आता है तो वो ये उस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 तक रखा गया है। उसके पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष तक रखा गया है। ये सब रह गया, ऐसा आप लोग सब जब भी जानते हैं। चलिए देखिए, अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विवाहित अत्यंत पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों की न्यूनतम सीमा है 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। ये सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम सीमा 155 है। लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर ही मांगता है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, आपको अनारक्षित वर्गों में है। चलिए देख लेते हैं। बिना फुला 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर। ये जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट जो भी भरते हैं पुलिस का, वो सबको ये पता होगा कितना सीना चाहिए, क्या चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या है। महिलाओं के लिए सीना की मापदंड नहीं है। वजन सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए देखिए महिलाओं का कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। न्यूनतम प्रक्रिया क्या है? प्रथम चरण आपको लिखित परीक्षा होगा। आवेदनों के संग्रह के उपरांत ही आवेदनों पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन सही पाए जाएंगे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा का अथवा समक्ष स्तर पर होगा। मतलब आपको जो परीक्षा होगा वो 10वीं अक्षर लेवल पर होगा। 10वीं जो आपको मैट्रिक में पढ़े हैं उसी लेवल पर होगा। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। कितना होगा? 100 अंकों का होगा, जो हर बार के एग्जाम जो बिहार पुलिस के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा दोस्तों। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और मार्कशीट पर आपको एग्जाम दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये अभी सभी लोग जानते हैं। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, सिलेबस क्या है? लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के मैट्रिक अथवा समक्ष स्तर पर होगा। इसमें लिखित परीक्षा होगा जो आपको मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थ विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, ये सब जो पढ़े हुए हैं सब इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों। लेकिन लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए। जिसका 30% अंक प्राप्त होगा वही स्टूडेंट पास करेंगे। तो इसमें पास करने के बाद आपको शारीरिक दक्षता की परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। अगर ये पास करते हैं तब आपको शारीरिक दक्षता में दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के औसत में होगा। उसके क्या कहता है? लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तों के आरक्षण कोटि बार 5 गुना प्रत्येक कोटि में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जितना आपको है उसके 5 गुना लिया जाएगा।
उसके बाद आता है द्वितीय चरण दोस्तों। द्वितीय चरण में क्या शारीरिक दक्षता लिया जाएगा, ये सभी आप लोग जानते होंगे। उसके अधिकतम 50 मार्क का इसमें होगा। सभी कोटियों के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में किया जाएगा। उसके आप लोग ये लोग देखे होंगे। उसके बाद गोला फेंक होगा, जो कि आपको न्यूनतम 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 16 फीट से कम फेंकने पर पुरुषों अभिभावकों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये सब है। आगे फिर देखते हैं, जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दस्तावेज दोनों में पास करते हैं तभी उसका सिलेक्शन होगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट में से इसमें क्या क्या होगा दोस्तों। मेधा सूची, बिहार अग्निशामक सेवा में पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा मतलब दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक तीनों में पास करना जरूरी है। अगर तीनों में पास करते हैं तभी उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं तो उसको रिक्त पद कहाँ क्या है। 2380 जो पद खाली है। समान वर्ग में आपको 957 पर कुल रिक्त पद है, जिसमें से 624 है पुरुषों के लिए, महिला के लिए 333। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल रिक्त है कुल पद हैं 238, पुरुषों के लिए है 167, महिलाओं के लिए है 71। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 308 कुल पद है 378, पुरुषों के लिए 237, महिलाओं के लिए 141। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद है 23, जिसमें से पुरुषों के लिए है 23, महिलाओं के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद है 419, पुरुष के लिए 257, महिलाओं के लिए 162। इसलिए पिछड़ा वर्ग का कुल पद है 268, पुरुष के लिए 179, महिलाओं के लिए 89। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुल पद है 97, पुरुषों का कोई पद नहीं है, और इसके महिलाओं इसमें 97 है। इसी तरह देखिए, पुरुषों में 1487 पद है, महिलाओं के लिए 893 पद है। ये पद के लिए अनुसार आपका वैकेंसी है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आपको सारा चीज़ डिटेल बता दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सर इसका हम तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। यहाँ पे एक देख लीजिए, कटअप तिथि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक तिथि के अनुसार कटअप 1 अगस्त 2020 तक, आपका 1 अगस्त 2020 तक इसका जारी किया जाएगा रिजल्ट। तो आप लोग के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।